वो आदमी उस काम में और अपने काम में इतना पैशनेट है, मैंने कोई दूसरा आदमी इतना पैशनेट देखा ही नहीं। तो उन्होंने मुझे वही बोला कि हमने सोचा कि आपसे कराएं। मैंने कहा सर मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है। उन्होंने बोला मुझे पता है लेकिन हमें करानी आती है। ये आसान बात नहीं है, मजाक नहीं है और ना मजाक होने चाहिए। ये एक ऐसा ख्वाब है जो आपको जागती आंखों से दिखाना है, वाओ। खुली हुई आंखों से दिखाना है, और वो भी 350-400 रुपए लेके दिखाना है। पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, यानी आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। M. Tura sir, thank you so much for joining us. Welcome बहुत to Free Press Journal, and this is an exclusive segment. We are going to talk about words, the power of it. भंसाली जी हो और उनकी फिल्में हो और आपका जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिनते दिल हो, खिलजी हो, आयत हो और अब हीरा मंडी, इतने सारे 101 बढ़िया गाने, और जिनका लिरिसिज्म, म्यूज़िक की तो बात होती है, लेकिन अगर शब्द नहीं है आपके पास, अल्फाज नहीं है, तो उस म्यूज़िक का मैजिक जो क्रिएट है वो नहीं हो सकता, वो मेलोडी का जो मैजिक है वो क्रिएट नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस सो मेनी ब्यूटीफुल नंबर्स, सो मेनी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। और हम अगर बात करें, जैसा कि आपने कहा है कि ये इतनी सारी चीज़ें कैसे आती हैं या ये कैसे आ गई इस इन फिल्मों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये हमारा काम है और हमें अपने काम के लिए इतना मेहनती और इतना ईमानदार होना ही चाहिए, वरना ये हीरा मंडी की अगर हम बात करें तो ये मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में ही रिलीज़ हुई है और ये नंबर 2 पे ट्रेंड कर रही है 2 हफ्तों से। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारे इंडियन सिनेमा के लिए, ये इसमें मेरा सवाल नहीं कि भाई मेरे गाने हैं या संजय जी की वेब सीरीज़ है। ये पूरे हिंदुस्तान की वेब सीरीज़ है और ये पूरे हिंदुस्तान को और हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बहुत खुशी की बात है और इसमें हम सब ने उतनी मेहनत की है जितनी मैंने की है मेरे ख्याल से, तभी ये उस प्लेटफॉर्म पर वहाँ रन कर रही है। सोचो, पूरे वर्ल्ड के शो जो हैं या पूरे वर्ल्ड का सिनेमा नेटफ्लिक्स के ऊपर जो है वो चल रहा है, लेकिन उन सबको बीट करते हुए और इतना आगे बढ़ना, ये हमारे लिए मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही गर्व की बात है और हमारे लिए ख़ास तौर से हमने जी। और बतौर एक्टर कितनी मेहनत होती है इसमें, तो आप हैं, आप गाना गाते हुए दिख भी रहे हैं, तो आप इसके लिए प्रिपेयर्ड थे या आपके लिए सरप्राइज था? चूँकि मैं गीतकारी के साथ साथ जो है वो पूरी दुनिया में एज ए शायर भी परफॉर्म करता हूँ, यानी मुशायरे वगैरह पढ़ता हूँ, तो मैं जाता हूँ तो उन्होंने वो चीज़ें देखी थी। तो जब एक शायर का तस्वुर आया उनकी उस कहानी में, जो एक था जिस शायर की बातें हो रही हैं, नियाज़ी उसका नाम है उस शायर का, तो उनको लगा कि नहीं, तो राज तो हमारे पास तो एक मतलब एक ओरिजिनल शायर है, तो हम किसी से एक्टिंग क्यों कराएं। तो उन्होंने मुझे वही बोला कि हमने सोचा कि आपसे कराएं। मैंने कहा सर मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है। उन्होंने बोला मुझे पता है लेकिन हमें करानी आती है। भंसाली साहब के साथ काम करना, जी। और ख़ास तौर पर इस सीरीज़ पर जो इतने बड़े स्केल पर उन्होंने बिल्ड की है, कंस्ट्रक्ट की है, जी। क्या होता है एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन अ फिल्म एज अपोज टू वर्किंग इन अ वेब सीरीज विद सो मेनी एपिसोड्स? जी। कुछ डिफरेंस है वहाँ पर? जी हाँ, देखिए बिल्कुल डिफरेंस है। जैसे फिल्म जो है वो आप आजकल 2-2.5 घंटे का सॉफ्टवेयर होता है फिल्म का, तो उसमें इतने गाने भी नहीं होते और उसमें इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हालांकि उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं, वो बड़ा ही कॉम्पैक्ट मामला है और उसमें हमें कम टाइम में ज़्यादा बातें कहनी होती हैं। वेब सीरीज़ में ये है कि उसी बात को कहने के लिए आपके पास 8 घंटे या 7 घंटे होते हैं और उसमें बातें बहुत होती हैं और गाने भी काफ़ी सारे, जैसे इसमें हैं 9 गाने हैं हमने किए हैं, तो उसमें फ़र्क तो है। लेकिन इस वेब सीरीज़ में ख़ास तौर से हमें जो तैयारी करनी थी वो ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि ये, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि वो एक पीरियड ड्रामा था और 1930 या 1920 से लेके 1945 तक का जो एरा है, तो उस पे काम करना था। उस वक्त कैसी ज़बान होती है वही, और एक्चुअली गाने भी, चूँकि उस वक्त जो हमारा म्यूज़िक था वो क्लासिकल म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था और एक्चुअली क्लासिकल ही था। वेस्टर्न म्यूज़िक तो हमारे यहाँ अभी आया है, तो उस वक्त नहीं था, तो वो उनको म्यूज़िक भी वैसा करना था। और मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग ये था कि भाई
उस टाइप की मुझे पोइट्री भी करनी है, जो क्लास इन द सेंस जो ठुमरी और बंदिश को टच करते हुए निकले, और उसमें आज की बात भी हो, और किसी भी मतलब पुराने टाइम का काम करना आज में वो ये एक बड़ा मुश्किल उसमें यही होता है कि भाई आज, क्योंकि ऑडियंस आज की सुनने वाली हो, हम उस वक्त का काम तो ला सकते हैं लेकिन उस वक्त की ऑडियंस कहाँ से लाएंगे। तो उसमें आप देखें, उसमें गाने शुरू होते हैं, जैसे उसमें हमने गाना किया है वो चलो हटो जाओ सैया तुम बड़े वो हो, तो वो एक अलग स्टाइल का प्योर ठुमरी स्टाइल है वो। उसके बाद फिर दूसरा गाना हम करते हैं 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, तो वो मैंने लिखा, उसमें मैंने ख्याल रखा कि इसमें एक थोड़ा सा गज़ल टाइप और वो क्लासिक इसमें थोड़ा सा होना चाहिए, तो वो संजय जी ने वैसा ही कंपोज़ किया, तो वो हुआ। उसके बाद फिर दूसरे गाने पे आते हैं, इसमें फिर हमने एक सैड सॉन्ग रखा जो रीचा चड्ढा के ऊपर है, वो मासूम दिल है मेरा इसे तोड़ दिया जाए। वो बहुत ही सिचुएशनल गाना है, क्योंकि वो जिसको चाहती है वो किसी और से शादी कर रहा है और उसको लगता है कि ये मेरा आखिरी मुजरा है, और वही होता है, उसके बाद वो मर जाती है, तो एक सिचुएशन थी वो रखा। फिर उसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो एक हमने गाना फिर इसमें स्पेशल सर ने बोला, और वो ताकि इस जो कंटिन्यू ये चीज़ चल रही है क्लासिकल, इसको थोड़ा सा ब्रेक करें, तिलस्मी बाहें, वो हमने फिर वहाँ एक मौका था कि हम कुछ इस तरह के वर्ड जो मेरा थोड़ा सा स्पेशल है, वो खाइया खाइया हमने हुक लाइन भी उसमें रखी, और तिलस्मी बाहें वगैरह वो चीज़ें रखी। तो वो एक उसका म्यूज़िक भी वैसा है, अरेबिक थोड़ा टर्किश और थोड़ा अलग कुछ है वो, तो वो एक अलग गाना बनाया। फिर उसके बाद वो एक पोएटिक गाना रखना था, क्योंकि जो सीरीज़ की हीरोइन है आलमज़ेब, तो वो चूँकि पोइट्री करती है और एक पोइट की फ़ैन भी रहती है नियाज़ी की, जो मैंने ही प्ले किया, तो उसके हिसाब से गाना हमें लिखना था जो पिक्चर में या सीरीज़ में बार बार आएगा, और वो हर जगह उसको वो यूज़ करेंगे। तो वो गाना फिर हमने किया, वो थोड़ा सा गज़ल टाइप हमने रखा है। एक बार देख लीजिए दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार हम परवाना बना दीजिए। बहुत सारे एक्टर्स अपना तजुर्बा बताते हैं भंसाली सर के साथ काम करने का। एज अ राइटर, एज अ पोएट, आपका तजुर्बा कैसा रहा है? आपने इतनी सारी फिल्मों में उनकी गुजारिश हो, जैसे मैंने बात किया, माजरा मस्तानी हो, पद्मावत हो, इतने सारे गंगूबाई हो और अभी हीरा मंडी हो, तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? ही इज़ नोन टू बी अ टफ टास्क मास्टर, जो डिटेल्स पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, नुआंसेस पर ज़्यादा काम करते हैं, उनके टेम्परामेंट के बारे में भी बहुत सारी बातें होती हैं। सो संजीला भंसाली एज अ मेकर एंड संजीला भंसाली एज एन इंडिविजुअल, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप यकीन करें, मेरा उनके साथ जो है वो 12 साल का एसोसिएशन है, और उसमें कभी भी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं उनसे बिना किसी काम के मिला हूँ, या उन्होंने कभी मुझे बुलाया है और हमारी कोई दूसरी बातें हुई हैं। मतलब इसीलिए शायद मैं वहाँ बेहतर काम कर पाता हूँ कि वो जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, वो हमेशा मेरी पोइट्री की बात करते हैं, नया क्या लिखा है और क्या चल रहा है और क्या तुम लिखना चाहते हो, तो वो हमेशा उसकी बात करते हैं। वो आदमी, देखिए, जिस चीज़ के लिए मैं उनसे जुड़ा हूँ, मुझे उससे मतलब है, वो आदमी उस काम में और अपने काम में इतना पैशनेट है, मैंने कोई दूसरा आदमी इतना पैशनेट देखा ही नहीं। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं बहुत टफ है उनके साथ काम करना, इसलिए वो बहुत माइनर चीज़ों पे काम करते हैं। क्यों टफ हो जाता है? इसीलिए कि वो अपने काम को लेके इतने सिंसियर हैं, इतने पैशनेट हैं, और इतना वक्त उसको देते हैं और इतनी चीज़ें उसमें डालते हैं कि जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज़ में इतना अपने आप को डालेंगे तो फिर हमें उसकी छोटी छोटी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना, और फिर हम उन पे काम करेंगे। तो जब हम हर चीज़ पे काम करते हैं तो फिर हम बहुत टफ हो जाते हैं, सामने वालों को ऐसा लगता है। लेकिन मेरा ये मानना है यहाँ पे कि हर फिल्म इतनी ही टफ होनी चाहिए, हर फिल्म का काम करना इतना ही मुश्किल और टफ होना चाहिए, क्योंकि यार ये इंडियन सिनेमा है और हम मेरे ख्याल से नंबर 2 पे ट्रेन कर रहे हैं वर्ल्ड में। तो ये आसान बात नहीं है, मजाक नहीं है, और ना मजाक होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश की बात को हम रख रहे हैं। जो लोग इसे कम समझते हैं और आसान समझते हैं, बेवकूफ़ हैं। उनको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं हमेशा फिल्म के बारे में एक बात कहता हूँ कि ये ख्वाब है, फिल्म जो है वो एक ख्वाब है, और ख्वाब पे इस कदर यकीन कर लेना, पहले सोचिए अब आपका यकीन कितना बड़ा होना चाहिए, कितना पैशन होना चाहिए उस ख्वाब में, कितनी सच्चाई होनी चाहिए
कि दूसरे लोग उस पर यकीन कर लें। It's a make और believe world. ख्वाब अक्सर ऐसा होता है कि हम आंख बंद करेंगे, हम सोएंगे तो ख्वाब आएगा, उस पर हमारा बस नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा ख्वाब है जो आपको जागती आंखों से दिखाना है, Wow. खुली हुई आंखों से दिखाना है, और वो भी 350-400 रुपए लेके दिखाना है। तो आदमी 1 रुपया देता है तो उसके बारे में 50 बार सोचता है वो। बिल्कुल. तो सोचिए 450 रुपए लेके किसी को आप एक अपना खुद का देखा हुआ ख्वाब दिखा रहे हैं, तो उसमें कितनी चीजें डालने की जरूरत है। सर ओवर द इयर्स जब हम SLB लोगो देखते हैं, संजय लीला भंसाली, तो और हमारे रिव्यूज में भी आता है एज अ मूवी क्रिटिक कि ओवर द इयर्स दैट लोगो, दैट ब्रांड हैज बिकम सिनोनिमस विद, हर कोई आप फ्रेम देखो एक पेंटिंग की तरह लगती है। जी, इतने नुआंस के साथ, डिटेल्स के साथ काम होता है। आपने 12 साल काम किया है, तो आप इस एवोल्यूशन को कैसे देखते हो, इस प्रोग्रेस को कैसे देखते हो, द मैन, द मैवरिक एंड द मेकर? देखिए नो डाउट वो उनके जो विजुअल्स हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और मुझे लगता है कि इस वक्त वो हमारे सिनेमा को, इंडियन सिनेमा को जो है वो पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उससे पूरा वर्ल्ड मुतासिर हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना बड़े विजुअल से एक आदमी सोच रहा। बिनते दिल गाना आप ले लें तो वो, उसमें यह था जब वो गाना कंपोज हो गया और मैंने लिख दिया, तो उसके बाद थोड़ा यही था, उसमें डाउट ये था कि भाई ये इतना मुश्किल गाना है, और ऐसा नहीं कोई किसी किसी गाने की हुक लाइन मुश्किल होती है या मुखड़ा मुश्किल होता है, इसका हुक लाइन से लेके, मुखड़े से लेके और अंतरे तक तमाम पूरा का पूरा गाना ही मुश्किल था। तो उसका उनका यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि शायद ये इतना मुश्किल है कि लोग इसे समझेंगे नहीं, तो फिर उस पर हमारी बातें हुई, और सर ने मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा कि वो सारी चीज़ें उन्होंने एज इट इज़ रखी, और वो हम उसमें कामयाब भी हुए। आपने कैसे आपकी चीज़ें रखी और सर कन्विंस कैसे हुए? देखिए उसमें यही था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही था कि भाई इतना मुश्किल गाना है, लोग समझेंगे कैसे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसका एक साउंड बहुत अच्छा आ रहा है सब। लिरिक्स तो छोड़ दो, ठीक है, हाँ मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि मुश्किल है, लेकिन इसका जो एक साउंड है वो बहुत अच्छा आ रहा है, कानों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो शायद लोग ढूंढ लेंगे कि जब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो फिर वो उसकी थोड़ी सी कठिनाइयाँ और मुश्किल भी बर्दाश्त करता है, और उसको सोल्व करने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुझे चाहिए, ये मुझे अच्छा लग रहा है। या जैसे हम कोई चीज़ जब ख़रीदने जाते हैं, वो अगर बहुत कमाल की चीज़ है, हमें बहुत भा गई, तो हम फिर उसकी प्राइस, अपनी जो पॉकेट होती है, हम उसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, है ना। बस ऐसा ही था। तो ये चीज़ उनको जो अच्छी लगी, और उन्होंने कहा ठीक है, अगर साउंड अच्छा, वाकई वो साउंड गाने का मतलब, और सुने वही आप। इस गाने के साथ हुआ। द सॉन्ग इज सच ए ह्यूज सक्सेस। और कैन यू डिकोड द सॉन्ग फॉर अस, कुछ कुछ अल्फाज जहाँ पर लोगों को थोड़े से मुश्किल लगे? जी हाँ, थोड़े से क्या, मैंने बताया ना पूरा गाना मुश्किल था। ऐसे मैं बता देता हूँ कि इसका मुखड़ा था कि पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, यानी आतिश कदा अदाओं से जल उठेगा आपके दीदाए तर का हिजाब। वो बोल रहा है कि पेश कुल्लू शबाब खिदमत आली जनाब, कि आपकी खिदमत में, वो जो कैरेक्टर था उसमें, ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से था जो अलाउद्दीन के साथ ही रहता है, कि आपकी खिदमत में मेरा जो ये खूबसूरत शबाब है जो मेरे ऊपर है, ये आपकी खिदमत में पाँव से लेके सर के बाल तक पेश है। और फिर इसकी जो अगली लाइन थी वो ये थी कि आतिश कदा अदाओं, यानी मेरी अदाओं से, जो आग लगाती हुई अदाएं हैं, इससे आपकी पलकों का जो नज़रों का पर्दा होता है वो भी जल के खाक हो जाएगा। ये इतना कमाल है। फिर वो आगे अंतरा था कि मैकश लबों पे आने लगी हैं प्यासी कुर्बतें, हैरत ज़दा ठिकाने लगी हैं सारी फुरकत, यानी जो मेरे प्यासे होंठ हैं इन पे जो है वो तुम्हारी जो तुम्हारी करीबी है वो आने लगी है, और जितनी भी हैरत ज़दा तन्हाइयाँ थी वो सब ठिकाने लग रही हैं। तो ये एक मौका है, आप इसे गंवा रहे हैं। और फिर उसमें लाइन थी कि आरिज़ों पे मेरे लिख ज़रा, जो आज तक कारिज़ो लिखा हुआ है जो गलत है, आरिज़ो यानी गालों पे मेरे आरिज़ों पे मेरे लिख ज़रा रिफ़त चाहतों का सिला, यानी जो चाहत की हाइट है, बुलंदी, कहीं भी कोई तो एक चाहत की हाइट होगी, एक पैरामीटर होगा, तो वो चाहत की जो मंजिल है, वो बुलंदी, वो मेरे गालों पे किस करके लिख दे। इसका मतलब ये था। वाह। तो वो था मुश्किल, लेकिन फिर कमाल ये हुआ कि वो गाना आज तक लोगों को पसंद है, और पसंद आज भी बजता है। और उस गाने को मैं फिल्म फेयर में भी नॉमिनेट हुआ उस गाने के लिए, मुझे मिला नहीं, वो अलग बात है। और उसके बाद इस गाने पे 3 लोगों को नेशनल अवार्ड मिला। अरिजीत सिंह ने इतने सुपरहिट गाने गाए, उसको पहला नेशनल अवार्ड मिला।
संजय जी को पहला एज ए म्यूज़िक कंपोज़र पहला नेशनल अवार्ड मिला और वो कोरियोग्राफर को ही मिला, तो मुझे नहीं मिला वो अलग बात है, ठीक है, बट मैंने तो अवार्ड के लिए गाना लिखा ही नहीं था, मैंने तो लोगों के लिए लिखा था, लोगों तक पहुंच गया, वो बड़ी बात है। और तो ये इस गाने की अपनी एक जो हमारी वो बात हुई, ये उसकी लाज रह गई। और सर को फिर मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि मुझे वो मौका दिया और वो बात रखी एज इट इज़, तो ये एक बड़ी। खिलजी आपका गाना इतना फेमस हुआ, लेकिन खिलजी का जो स्टार्ट है जी। वो फिर से डिकोड करने में थोड़ी मुश्किलातें होती है थोड़ा। बिल्कुल ऑब्वियसली। क्या वर्ड्स है सर वो? हाँ, कल भैया कैस वल्ला, कल भैया कैस वल्ला। देखिए ये कल्ब जो होता है ना, कल्ब कहते हैं हम हार्ट को, जो हार्ट होता है उसे हम कल्ब कहते हैं, और कैस जो है वो मजनू का एक नाम है। ओके। हाँ, तो वो और वल्ला कहते हैं, हाँ, वल्ला का मतलब है कसम खाना, कि मैं कसम खाता हूँ खुदा की, या जो भी हम कसम खाते हैं। तो वो ये कह रहा है कि क्योंकि वो बादशाह है, दिल्ली में उसका राज है खिलजी का, वो ये कह रहा है कि भाई मैं जो हूँ ना, वो किसी को देख के मेरा जो दिल है ये मजनू जैसा हो गया है, इसमें मैं कसम खाता हूँ, कसम खुदा की मेरा दिल मजनू जैसा हो गया, इसलिए राजपाट गद्दी, ये मंत्रीज और ये मेरे वजीर और ये सब दिल्ली विल्ली सब मेरे आगे से हटा दो। और वो जाके वहाँ पड़ गया, तो वो ये कह रहा है कि ये सब मेरे लिए इसे सब खली बली कर दो, मतलब ये सब हटा दो, ये कोई इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, ना मेरा इसमें कोई ध्यान है। जो आपने हमें एंटरटेन किया है आपके अल्फाजों के ज़रिए, अपने शब्दों के ज़रिए, और एक ऐसा एक मुकाम हमें दिया है जहाँ पर लोग लुक अप टू कर सके और इंस्पायर हो सके। जी बिल्कुल, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का अगेन, और सुनने वालों का तमाम बहुत शुक्रिया।